हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल लीगल पीडब्ल्यू और मैं हूं एडवोकेट संध्या गुप्ता। आज हम करने वाले हैं जो कि AIP 20 अपकमिंग एग्ज़ाम्स हैं उनके लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट लीगल मैक्सिम्स MCQs फॉर्म में उनका करेक्ट आंसर अलॉन्ग विद एक्सप्लेनेशन। तो बिना टाइम वेस्ट किए चलिए करते हैं हम स्टार्ट। लेते हैं हम पहला क्वेश्चन। द प्रिंसिपल ऑफ यूबी जस इबी इडम रेमेडियम वॉज रिकॉग्नाइज्ड इन, मतलब ये जो प्रिंसिपल है यूबीजस एबी इडम रेमेडियम, ये किस केस से रिकॉग्नाइज किया गया था? तो ऑप्शन ए है विंटर बॉटम वर्सेस राइट, ऑप्शन बी है चैम्बन वर्सेस पिकर्ट्सगिल, ऑप्शन सी है एशवे वर्सेस वाइट, ऑप्शन डी है रेलैंड वर्सेस फ्लेचर। द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी, एशवे वर्सेस वाइट। इसका मतलब है जहाँ कोई लीगल राइट है वहाँ उस राइट का एनफोर्स करने का रेमेडी भी होगा। मीन्स वेयर देयर इज़ अ राइट देयर इज़ अ रेमेडी। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज ग्लूसेस्टर ग्रामर स्कूल केस इज द लैंडमार्क केस बेस्ड ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग मैक्सिम? डैमनम साइन इंजूरिया, बी इंजूरिया साइना डैमनम, ऑप्शन सी वॉलेंटी नॉन फिट इंजूरिया, ऑप्शन डी ऑडियो ऑल्ट्रम पार्टम। The correct answer is option A, damnum sine injuria. मीन्स किसी को लॉस हो जाए लेकिन उसका कोई लीगल राइट वायलेट ना हो तो रेमेडी नहीं मिलती। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक्टस नॉट फेसिट्रियम निसीमेंसिट्रिया मीन्स? ऑप्शन ए, देयर कैन बी नो क्राइम विदाउट अ गिल्टी माइंड, ऑप्शन बी, crime has to be coupled with guilty mind, option C, crime is the result of guilty mind, and option D, in crime intention is relevant, motive is irrelevant. The correct answer is option A, there can be no crime without a guilty mind. मतलब क्राइम तभी बनता है जब एक्टस रियस यानी जो आपका क्रिमिनल एक्ट है और साथ ही मेंस रिया यानी गिल्टी माइंड दोनों साथ हों, तभी वो एक क्राइम बनता है। फ्रेंड्स, इस जो मैक्सिम को है आप बहुत ही मतलब एक अच्छी तरीके से याद कर लीजिए क्योंकि काफ़ी रिपीट हो चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन है रेस इप्सा लिक्वेटर मीन्स? ऑप्शन ए, द थिंग्स स्पीक्स फॉर इटसेल्फ, ऑप्शन बी, वेयर देयर इज राइट देयर इज रेमेडी, ऑप्शन सी, वेयर देयर इज रेमेडी देयर इज राइट, ऑप्शन डी, वेयर देयर इज नो फॉल्ट देयर इज नो रेमेडी। द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन ए, द थिंग्स स्पीक्स फॉर इटसेल्फ। मीन्स द थिंग्स स्पीक्स फॉर इटसेल्फ यानी हादसा हुआ है, इतना क्लियर हुआ है कि वो खुद ही बता देता है कि नेग्लिजेंस हुई है। सर्कमस्टांसेस जो हैं वो इतना प्रूव या इतना क्लियर होते हैं कि कोर्ट को एविडेंस की ज़रूरत ही नहीं होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंसेंसस एज आइडम मीन्स? ऑप्शन ए, गुड फेथ, ऑप्शन बी, ओपिनियन ऑफ थर्ड पार्टीज, ऑप्शन सी, ओपिनियन ऑफ द ऑफरी, option D, meeting of the mind. The correct answer is option D, meeting of the minds. यानी दोनों जो पार्टीज़ हैं वो एक ही बात को एक ही सेंस में समझती है और उन चीज़ों को समझ कर ही एग्रीमेंट पर वो दोनों जो पार्टीज़ हैं वो पहुंचते हैं। तभी कहते हैं मीटिंग ऑफ द माइंड, यानी जो पार्टीज़ हैं वो एक कंसेंट पर पहुंचती हैं और उसके बाद ही वो एग्रीमेंट को करते हैं। Next question is audio alterum partum means? Option A, no one shall be punished, option B, hear the other side, option C, justice delayed is justice denied, option D, let the buyer beware. ये जो क्वेश्चन है, ये जो मैक्सिम्स है, ये भी कई बार AIB में रिपीट हो चुका है, तो इसको बेहतरीन तरीके से याद रखिएगा। इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, हेयर द अदर साइड। मीन्स नेचुरल जस्टिस का जो बेसिक रूल है कि दोनों पार्टीज़ को सुनना ज़रूरी है। एक पार्टी को सुने बिना जो है वो अगर उसमें ऑर्डर दिया जाएगा या जिसके फेवर में पनिशमेंट होगी तो वो इलीगल होगा।
और ये अनजस्टिफाइड भी होगा। नेक्स्ट वन, Nemo judex in causa sua means option A, no one should be a judge in his own case. Option B, everyone is equal before law. Option C, ignorance of law is no excuse. Option D, let the master answer. The correct answer is option A. No one should be a judge in his own case. Zurek means जो है वो है जज है। इस मैक्सिम का अगर पूरा मतलब समझे तो नेचुरल जस्टिस का रूल जो है वो कहता है कि बायस नहीं होना चाहिए। अगर कोई व्यक्ति जिसका वो पर्सनल मैटर है या उसमें उस केस में उसका पर्सनल इंटरेस्ट अगर वो रखता है तो उस केस में वो जज नहीं बन सकता है। नेक्स्ट, ignorantia juris non executat means option A, ignorance of fact is no excuse. Option B, ignorance of law is no excuse. Option C, both ignorance of law and fact are excuses. Option D, ignorance is allowed in civil cases. The correct answer is option B, ignorance of law is no excuse. Means that not knowing द लॉ इज़ नॉट एन एक्सक्यूज़। मतलब कोई भी जो पर्सन है वो अपनी लाइबिलिटी से बच नहीं सकता है ये कहकर कि मैं नहीं जानता था कि ये इलीगल है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वॉलंटरी नॉन फिट इंजूरिया मीन्स ऑप्शन ए, नो रॉन्ग विदाउट डैमेज। ऑप्शन बी, डैमेज विदाउट लीगल इंजरी। ऑप्शन सी, नो इंजरी कैन बी डन to a consenting person. Option D, consent is not a defense. The correct answer is option C, no injury can be done to a consenting person. इस मैक्सिम का मतलब है कि इफ़ अ पर्सन वॉलंटरी कंसेंट टू टेक अ रिस्क दे कैन नॉट लेटर कंप्लेन ऑफ इंजरी। कंसेंट वर्क्स एज अ कंप्लीट डिफेंस इन टॉर्ट लॉ। ये जो मैक्सिम है वो लॉ ऑफ टॉर्ट से लिया गया है, तो प्लीज़ इसे याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, द मिनिमस नॉन क्यूरेट लेक्स मीन्स ऑप्शन ए, लॉ केयर्स for every small things. Option B, law does not care for small matters. Option C, law punishes every wrong. Option D, small wrongs are big crimes. Correct option is law does not care for small matters. Means law ignorance trivial or very minor matters. कोर्ट डू नॉट वेस्ट टाइम ऑन इनसिग्निफिकेंट रॉन्ग्स। मतलब जो कोर्ट है या जो कानून है वो छोटी मोटी या मामूली बातों को की चिंता नहीं करता है और छोटी बातों को अदालत भी नहीं ले जा सकता है। कोर्ट केवल उन्हीं मामलों के लिए समय देता है जो सीवियर नेचर के होते हैं। आज के लिए बस इतना ही। मैं हूँ एडवोकेट संध्या गुप्ता। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।